विद्वानों का हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। सतलुज विद्यालय के चेयरमैन ने बहुत ही अच्छी बातें कही जो हमारे लिए भी अनुकरणीय है। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा बोला। साथ में मंचा सिंह सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार पूरे दिन रखे हैं। ये आचार्य जी का स्नेह है, प्यार है कि मैं जब भी कभी होता हूं तो आचार्य कहते हैं भाई चलना है कहीं, तो मैं पूछता हूं कहाँ चलना आचार्य जी, तो अक्सर कहते हैं, जब भी मैं पूछता हूं आचार्य जी कहाँ चलना है तो कहते हैं आपके गांव चलना है। तब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि हमारे गांव, तो नहीं आपके गांव चलना है। तो आचार्य जी कहते हैं कि ये जो बालदन है ये आपका गांव है। तो सच में यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा ही गांव है। इतना प्यार, इतना विश्वास, इतनी आस्था मुझे मिलती है। और हम विश्वविद्यालय में चारों प्राध्यापक हैं, डॉक्टरेट किया है। इतना अनुभव तो नहीं है लेकिन अनुभव जरूर है कुछ लाइफ का। लेकिन आप जितने बड़े विद्वानों जितना अनुभव हमारे पास न है और न ही कभी हो सकता है। हो सकता है आपकी उम्र में आएंगे तब, आपकी उम्र में आएंगे तब हो सकता है, इस उम्र में वो अनुभव में नहीं हो सकता है। स्वामी दयानंद जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने योगियों का जीवन परिचय एक बुक लिखी है जिसमें मैंने भारत के जो महान योगी हैं 31 महान योगियों के जीवन के बारे में मैंने लिखा है, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। उसमें जो योगी हुए हैं उनमें स्वामी दयानंद जी का नाम प्रमुखता से है। मैंने उस परंपरा से शुरू किया है, यानी याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, महात्मा बुद्ध है, भगवान महावीर स्वामी हैं, साथ में स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद जी हैं, और लास्ट में अंतिम समय में यानी बाबा रामदेव जी भी हैं। तो सभी के जीवन को मैंने बहुत अच्छे से समझा है और उनके जीवन से बार बार प्रेरणाएं मिलती हैं। और मैंने स्वामी जी की जो एक बात है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं युवा जो विद्यार्थी, क्योंकि युवा वर्ग सबसे ज्यादा हमारे टच में है और उन युवाओं को हम ज्यादा ट्रेडिशनल में जाके ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि युवाओं के साथ युवा जैसा बनकर उनको ज्ञान देना पड़ता है। तो स्वामी दयानंद जी कहते थे कि अध्यात्म में क्या ताकत है। किसी ने पूछ लिया स्वामी दयानंद जी से कि अध्यात्म में क्या ताकत है, स्पिरिचुअलिटी में क्या है, तो स्वामी दयानंद जी का जो उत्तर है वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। स्वामी दयानंद जी कहते थे कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, पहाड़ जैसी विपदा आ जाए, लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर है उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। ये ताकत है अध्यात्म। और हम कहते हैं, यानी हम सब शिक्षक वर्ग कहते हैं कि आज का जो समय है उसमें स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी यानी अभ्युदय और निश्चय, आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। तब ही जो स्वस्थ भारत का, संस्कारवान भारत का और खुशहाल भारत का, वेलबींग, होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो सपन है वो साकार हो पाएगा। मैं इस मिट्टी को भी नमन करता हूं कि ऐसे आचार्य इस मिट्टी ने दिए हैं। एक आचार्य योगेंद्र जो 7 साल आर्मी में रहने के बाद, लोगों का शौपन होता है युवा अवस्था में, कहीं ना कहीं हम भी जब युवा थे तो हमारा भी शौपन था कि आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में लग जाएं। लेकिन एक वो ऋषि है, एक वो योद्धा है, वो योगी है, वो प्रखर वक्ता है, वो जुनूनी है, साहसी है, जो आर्मी को सलूट करता है, ज्वाइन करता है और उसके बाद सोचता है कि यार मेरे जीवन में कुछ और लिखा था, मैं यहाँ अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगा पा रहा हूं, मुझे जाकर समाज में काम करना है। और वो आचार्य आर्मी में त्याग पत्र देकर कि भाई भगवान ने मुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया है, और वहां से निकल पड़ता है। और उसके बाद मैं रहा हूं आचार्य जी साथ वैदिक आश्रम में 3 साल। मुझे लगता है इस पूरे एरिया में, बल्कि हरियाणा में, मुझे लगता है ऐसा कोई योगी नहीं होगा, ऐसा कोई साधु नहीं होगा, ऐसा कोई संत नहीं होगा जिसने हर गांव में जाकर प्रैक्टिकली बच्चों को धरातल पर योग सिखाया हो सकता है स्वामी रामदेव जी वर्ल्ड लेवल पर सिखाते हो, लेकिन धरातल पर किसी ने योग सिखाया है गांव गांव जाकर डायरेक्ट, तो वो आचार्य जी हैं। मैं तो कहता हूं हरियाणा का अगर योग का कोई सबसे बड़ा अवार्ड है तो वो इनको मिलना चाहिए।
लोग सुख सुविधा के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं कि मेरे बच्चे पलेंगे, मेरे वो होगा, लेकिन उन्होंने वो सुख सुविधा भी नहीं देखी, अपनी शादी भी नहीं की। ये सच्चे दयानंद के पुरयोद्धा हैं जो लगे हैं। और इतने गांव में मैंने एल्बम देखे हैं सारे आचार्य जी के, इनके शिष्य देखे हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे गए हैं। गांव में बच्चों को जोड़ना, और 2003 से लेकर आज तक अथाह चल रहा है। चाहे वो दिल्ली तक चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, हर जगह आचार्य जी ने योग की अलख जगाई है। धरातल पर उतरकर, चाहे वो लड़कियों का शिविर हो, चाहे लड़कों का शिविर हो, चाहे युवाओं का, चाहे महिलाओं का हो। आचार्य जी ने कोई गुरु भी नहीं बनाया बड़ा। और मुझे ये इनकी बात अच्छी लगती है कि युवा, मैं इनको कहता हूँ युवा और आधुनिक साधु कहता हूँ, कि बेपरवाह रहते हैं, बेहिचक रहते हैं, अपने आनंद में जीते हैं। और मैं इन्हें सर्व समाजी कहता हूँ। ये कहते हैं ना मैं आरएसएस का हूँ, ना मैं आर्य समाज का हूँ, न मैं किसी जाति का हूँ, ना मैं धर्म का हूँ, ना मैं मजहब का हूँ, मैं इंसान हूँ। बस मैं इंसान बन जाऊं, मैं सब का हूँ। आजकल पुराने एक गाना, मतलब नया ही है शाहरुख खान का, हम बच्चों को उस अंदाज में पढ़ाते हैं ताकि वो सामान्य से, मतलब उन बातों से समझ के वो मूल बात को समझ जाएं कि तुझ में रब दिखता है, मैं क्या करूं यार। और मुझे लगता है स्वामी दयानंद जी भी यही कहते थे, शंकराचार्य जी भी यही कहते थे। मैंने भी गीता और योग वशिष्ठ पे पीएचडी की है। वेद उपनिषद हम पढ़ते रहते हैं, हमारे सबको लगभग 25 से 30 उपनिषद पढ़ने का अच्छा अनुभव है। और ये सर हमारे प्रवीण जी वेद उपनिषद पढ़ाते हैं, तो सारे विद्वान हैं, लेकिन ड्रेस इनकी मॉडर्न है। हमारे अमित जी प्रैक्टिकल योग सिखाते हैं। जितने भी क्षेत्र के बच्चे आते हैं उनको आसन, प्राणायाम, षटक्रम, शुद्धिकरण की क्रियाएं, क्योंकि वर्तमान में ये चीजें जरूरी है। तो तुझ में रब दिखता है, मैं क्या करूं यारा। लेकिन मुझे लगता है मुझे सब में रब दिखता है, मैं क्या करूं यारा, क्योंकि सब में ब्रह्म है। सभी जीव निर्जीव सभी में ब्रह्म है। यही बात स्वामी दयानंद जी कहते थे, यही बात शंकराचार्य जी कहते थे, जिन्होंने वेदों के ऊपर बहुत ही खंडन किया, बहुत ही अच्छी व्याख्या की। और हम सब भी उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर हैं। हम भी ये कहते हैं कि हर व्यक्ति में रब है, हर व्यक्ति में ईश्वर है, हर व्यक्ति में भगवान है, हर व्यक्ति में गॉड है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार एक संत जा रहे थे और मेरे जैसे शिष्य थे, और आचार्य जी उस गाड़ी में बैठे थे। इनकी पॉजिटिवनेस की मैं बात बता रहा हूं। तो हमारे जैसे युवा साथी आचार्य जी के साथ थे। तो उस संत से पूछ लिया कि स्वामी जी कई साल हो गए, इस गाड़ी को बेच दो, ये गाड़ी बहुत ही पुरानी हो गई है और साथ में कई इसके एक्सीडेंट हो लिए 10-12, हमें बेच देना चाहिए गाड़ी को। आचार्य जी जैसे थे स्वामी जी, अरे बोले मूर्खो, ये गाड़ी बेकार नहीं है, ये गाड़ी बहुत शुभ है, पुरानी नहीं है, बहुत नई है। बोले कैसे? अरे बोले 15-20 एक्सीडेंट हो लिए और हम में से एक भी नहीं मरा आज तक, ये शुभ कैसे हो सकती है, गाड़ी तो बहुत शुभ है। मतलब नकारात्मक बात को भी सकारात्मक बना देना। आज आचार्य जी के साथ स्टारक्स यूनिवर्सिटी गुड़गांव, वहां से 5-6 विद्यार्थी योग के आने थे और विदेशी थे, नाइजीरिया से थे, एक जिम्बाब्वे से थे, केनिया से थे और तंजानिया से थे। 4 देशों के विद्यार्थी आने थे। लेकिन वो संजोग ऐसा हुआ आपका प्रोग्राम बीच में कि आज एग्जाम थे, तो इस वजह से हम ला नहीं पाए उनको साथ। अन्यथा हमारी बहुत तीव्र इच्छा थी इस गांव में हम उनको लेके आते और वो भी अपनी बात रखते कि कैसे हिंदुस्तान में आके उन्होंने रियलाइज किया है, कैसा उन्होंने फील किया है। तो देखिए बातें बहुत हैं, हमारी इतनी उम्र नहीं है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। हमारी अभी उम्र सीखने की है, हम सीखना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, श्रद्धा समर्पण अगर दिल में हो प्यारे, तो मोहित भगत के दिल में भगवान खुद हारे। और मैं आचार्य जी के लिए कहता हूं कि फकीरी मिजाज है मेरा। ये आचार्य जी के 4 लाइनें ये अक्सर कहते रहते हैं कि फकीरी मिजाज है मेरा, मैं अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूं। लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूं, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूं। खुदा का मतलब यहाँ पर आप आर्य समाज से जुड़े हुए, मैं कुछ ऐसे शब्द बोलता हूँ तो कुछ लोग पकड़ कर लेते हैं, लेकिन आप शब्दों पे मत जाइए, भावों पे जाइए। खुदा का मतलब यहाँ ब्रह्म है, ईश्वर है, गॉड है। उनको किसी के नाम से पुकारा जा सकता है, अपना अपना भाव होता है। और एक आचार्य जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जिसे मैं निभा ना सकूं ऐसा कोई वादा नहीं करता, बातें मैं अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही मैं तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन कभी किसी को गिराने का इरादा कभी नहीं रखता, कभी किसी को गिराने का इरादा कभी नहीं रखता। तो
आप सबने इतनी धैर्यता से, इतने ध्यान से, इतने विश्वास से हमें सुना। आप सब बहुत विद्वान हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे लिए आदर्श हैं, हमें बहुत प्रेरणा आप लोगों से मिलती है। और हम तो चाहते थे कि युवा वर्ग यहाँ होता। अमित जो युवा लड़का है, आप गांव में शिविर लगाता है, पीछे भी अमित ने शिविर लगाए थे, तो हमारे आईजू के और दूसरे योग के विद्यार्थी भी आए थे। आर्य समाज का प्रोग्राम होता तब भी मैं आया था। अब की बार फिर अमित एक युवा नजर आ रहा है मुझे, जो इस सभा में योग शिविर हो, गांव में कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो। लेकिन मैं कहता हूं कि 1 लाख के बराबर है। स्वामी दयानंद जी भी एक थे, जो भी महापुरुष हुए हैं वो सब एक ही थे। तो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि चल अपनी राह पर भटकने दे नुक्ता जीनों को। और आचार्य जी कहते रहते हैं कि मुझे मंजिल मिले ना मिले मुझे इसका कोई गम नहीं, लेकिन मंजिल की जुस्तजू मैं और मेरा काफिला तो है। मुझे मंजिल मिले ना मिले, मुझे नहीं पता मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उस राह पर हम चल रहे हैं जिस राह को हमने चुना है। और कुछ लोग उस राह पर तो अभी चले भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बातें हैं, कभी बहुत तसल्ली से करेंगे, बल्कि हम सीखेंगे आपसे बैठकर। हम सीखने के लिए आए थे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब को एक पुस्तक भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत मास्टर जी का धन्यवाद है। पराविद्या और पराविद्या 2 ही होती हैं, और एक तो आपको मिल गई है, वो मिल जाएगी। श्री धर्मवीर जी को बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से इनका अंदाज है, युवाओं का खास करके प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और ये रुको भाई, तो इन्होंने बहुत, धर्मवीर जी ने औरों को बहुतों को प्रेरित किया है। और मेरे को भी काफी, छोटे हैं भले मेरे से, लेकिन मेरे को भी कहीं ऐसा जरूरत पड़ता है तो मेरे को भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं घर से गया तो 10वीं क्लास पास था, +2 हुई, +2 होने के बाद इन्होंने BA करवाई। अभी BA करवाने के बाद में अभी मास्टर डिग्री की तैयारी चल रही है, MA में एडमिशन हो रहा है मेरा अभी यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद में QCI टेस्ट करवाया अभी इन्होंने विदेश जाने के लिए। तो ये मेरे को प्रेरित, PhD करनी बाकी, अभी कह रहे PhD में मेडिसिन करवाएंगे। तो पढ़ाई बहुत अच्छी है। एक साथी है हमारा, पढ़ाई जो विद्या है, ये कहते हैं प्रवासेषु विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर भाइयों की तरह साथ देती है। तो विद्या में दम है और पढ़ाई तो करते रहना चाहिए। तो मुझे इस चीज का जुनून है, क्योंकि मैं दारूडा हूँ, स्टार एक्स यूनिवर्सिटी नजदीक है, वहां जाना होता रहेगा। हम गए थे एडमिशन के लिए, वो हमारा हो गया है लगभग क्लियर। मैं अमित जी से चाहूंगा कि क्योंकि हमारा अध्यक्षीय भाषण श्री जिले सिंह जी अभी बैठे हैं, उनसे होंगे, बाकी कार्यक्रम शाम का होगा। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अमित जी से चाहूंगा कि हमारे बहुत जो है ना समाज के एक प्रेरणा के स्रोत हैं, युवा हैं, और बहुत उत्साहवर्धन जो है ना लोगों का करते हैं, बच्चों का विशेष करके, और देखने में भी लगते हैं बड़े अच्छे पहलवान से, स्पोर्ट्स के कितने अच्छे हैं। तो इस तरह का हम चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए 2 शब्द। आपने इधर रहो, ना इधर रहो, कोई नहीं। तो सभी का नमस्कार। आदरणीय जितने भी हैं, ऑफिशियली मेरे को तो इतना नहीं आता है बोलने के लिए कि यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पढ़ाते हैं तो वो भाव ज़्यादा रहता है। गांव में, जैसे बीकानेर गांव मेरा है, आर्य समाज में थोड़ा सा बोलने का मौका कम मिला है। युवा है तो सीधा जाते ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, जो टीचिंग लेवल होता है वैसे पढ़ाई कराते हैं। योग से मैं 2014 में जुड़ा था। मैं पहले अपना पर्सनल भाव ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि युवाओं को ज्यादा प्रभाव पड़ता है दूसरों की बातें सुन के, और उनसे प्रभावित वो हो जाते हैं। तो ज्यादा मुझे मौका मिला नहीं आर्य समाज और RSS वगैरह, और उनमें ज्यादा जुड़ने का मौका कम मिला है। परंतु मैं योग से प्रभावित ज्यादा हुआ। पहले मैं खिलाड़ी था, कंधे में चोट होने से मैं रेस्ट पे चला गया, कि कोच ने बोला कि बेटा आप रेस्ट पे चले जाओ। तो मैंने सोचा कि मैं रेस्ट करते करते कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर लिया जाए। कुछ मेरे ऐसे संस्कार थे कि 2 साल में गुरुकुल में किशनगढ़ घासेड़ा में पढ़ा था। कुछ वो बकाया संस्कार मेरे थे कि योग से जुड़ा हुआ वो संस्कार मेरे अंदर था कि भाई योग कर लेना चाहिए। तो मैंने योग का डिप्लोमा मोरारजी देसाई से एडमिशन ले लिया वहां जाके। तो वहां पर मेरे साथ ऐसा घटित हुआ कि मेरे को अनुभव ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है आगे जीवन में। मैं योग को ही दे दूंगा पूरा जीवन। 2014 मेरे लिए ऐसा रहा कि 2014 में मेरे को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने जाना था। शॉटपुट थ्रोवर था। ये आसपास के जितने भी गांव में गोला फेंक, वो एक इवेंट होता है, उसमें मैं जाता रहता था, और एक इंटरनेशनल इवेंट भी खेलता रहता था। परंतु ऐसा सौभाग्य और ऐसा कर्म था कि योग में जाने का मौका मिला मुझे। हर बार मैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी यही बातें ज्यादा बताता हूं, जितने भी युवा साथी मेरे रहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कि भाई
जितना भी योग जो परंपरा है मेरे को सुधार दिया तो आपको भी परिवर्तन लाएगा योग, है ना। 2014 के अंदर मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में एडमिशन लिया। वहां पे जाते ही जितने भी टीचर्स थे, जितने भी युवा जो अध्यापक थे, प्रभावित युवा एक युवा देख के ज्यादा होता है। आर्य समाज में या आरएसएस जितने भी हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनके अंदर थोड़ा अच्छा तो लगता है, परंतु युवा साथी कम जुड़ते हैं, उनको नेगलेक्ट ज्यादा करते हैं इन चीजों को, उनको क्योंकि योग की जो असलियत भाषा है वो नहीं समझ आती है। उनको ये बोरियत लगता है हवन करना, योग करना, वो तो जिम में जाके बॉडी बनाना चाहते हैं बस केवल, है ना। परंतु योग को असलियत जानने के लिए योग करना पड़ेगा, योग को फील करना पड़ेगा, तब योग आप अपना पाओगे और योग को समझ पाओगे। योग जो है, मैं 2014 में जाने के बाद सटक्रिया का मैंने अभ्यास किया। शुरुआत में जाते ही एक परंपरा है कि आपको शुद्धिकरण शुरुआत में कराया जाता है। मोरारजी देसाई जब डिप्लोमा या मास्टर डिग्री हम करते हैं तो शुद्धिकरण कराया जाता है। मेरे को शुद्धिकरण कराया जाता ही मेरे को एकदम सोचंबाओ, पता नहीं ये क्या किया एकदम से। मैंने कभी अपने जीवन में शुद्धिकरण की क्रिया, सटक्रम की क्रिया, योग की क्रिया कभी नहीं की थी, क्योंकि पहलवानी की पूरे जीवन भर या गेम स्पोर्ट्स जो करते हैं वो किया। उसके बाद जाते ही कुंजन किया, सूत्र नीति जल नीति के, पता नहीं एकदम चमत्कार सा अनुभव हुआ। 10-15 दिन 20 दिन के अंदर चमत्कार एकदम शरीर अनुभव किया कि हल्का हल्का फील हो रहा है। मेरे को लगा कि ये जबरदस्त तरीका है, कोई ऐसी टेक्निक है योग की जो अपने शरीर को ही बदल देता है। मैंने वो धीरे 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 4 महीने 5 महीने 1 साल के अंदर मेरे मस्तिष्क और मेरे बुद्धि और पूरे शरीर के अंदर बदलाव आने स्टार्ट हो गए। पहलवानी शरीर था, पुनः वैसा ही होता जा रहा है। ये योग का अभ्यास ना करने से ऐसा है, परंतु जिस समय मैंने डिप्लोमा किया उस समय पे शरीर के अंदर इतने बदलाव आए कि मुझे ही, मैं 10-10 किलोमीटर दौड़ जाता था प्राणायाम करने से, योग का अभ्यास करने से ही वो प्रभाव मेरे शरीर में आने लगा। वो ही चीज आज भी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को यही चीज बता रहा हूं कि बेटा योग जो है आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता तो है, परंतु साइंटिफिक, आर्ट्स, कॉमर्स और उसके साथ साथ पूरी साइंस भी है, जो कि हमारे जैसे दयानंद सरस्वती जी, आपके स्वामी जी, आप हमारे जो रामदेव जी है वो देते जा रहे हैं। परंतु आजकल जो युवा वर्ग हमारा है उसको केवल आध्यात्मिकता समझ रहा है, स्पिरिचुअलिटी समझ रहा है कि ओम का उच्चारण करने से केवल भगवान की प्राप्ति हो रही है। ऐसा नहीं है। ओम का जो उच्चारण हम कर रहे हैं, आ, ऊ और मैं, उससे साइंटिफिकली हमारे हार्मोनल जो सिक्रेशन है उन पर प्रभाव पड़ते हैं। वो चीज युवा वर्ग नहीं सीख पा रहा है। हम यूनिवर्सिटी के अंदर वही कोशिश कर रहे हैं कि जो एमएससी, एमए और डिप्लोमा के जो बच्चे एडमिशन ले, उन्हें स्पिरिचुअलिटी ना, उनका जो प्रभाव है, योग का जो प्रभाव है वो समझा सके। हम वैसे तो बड़े ही तुच्छ हैं, हमें शुरुआत अभी हमारी है। आपका, हम तो यहाँ पे सुनने आए थे कि प्रवचन मिले, हम जाके यूनिवर्सिटी के अंदर 2 बातें वही आप वाली बताएं जाके, परंतु आचार्य जी ने हमें मौका दे दिया बोलने का। सौभाग्य ऐसा मिला कि आचार्य जी ने हमें दे दिया। मैं अपने अनुभव हरदम शेयर करता हूँ, वो थोड़ा मैंने अनुभव शेयर किया, माफी करना जो भी गलतियां हुई मुझे। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी का, बहुत बढ़िया। नौजवान ने, हाँ नौजवान है और अपना बताया। अभी हमारा खाली बस अध्यक्ष भाषण होंगे, उनसे पहले प्रवीण जी 2 मिनट के लिए अपना धन्यवाद करते हो। आप बड़ी दूर से आए हो, पहले आप स्टूडेंट थे, अभी आप शिक्षक हो गए हो, तो 2 मिनट का यही करना चाहता हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी विद्वान जनों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ज़्यादा तो मैं समय नहीं लूँगा और मेरा इतना अनुभव भी नहीं है, जैसा कि भी हम लोग बात कर रहे थे। तो जितना मेरा
जितनी मेरी आयु है इतना आप लोगों का अनुभव है, तो आप लोगों के सामने मैं अपना अनुभव शेयर करने की चेष्टा नहीं करूंगा, ठीक है जी। और बस आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद प्रवीण जी का, बहुत बढ़िया, छोटे शब्दों में बहुत कहे हैं। 2 मिनट के लिए फिर हमारे अध्यक्ष भाषण होंगे डॉक्टर सुधा यादव, 2 मिनट के लिए। हाँ बैठो, 2 मिनट के डॉक्टर सुधा यादव आइए, 2 शब्द आप अपने कहिए, आप भी योग के क्षेत्र में हो। थैंक यू आचार्य जी। और अब मैं क्या ही बोलूँ, है ना, क्योंकि आप लोगों ने इतना कुछ कह दिया है। और स्पेसिफिकली जब सर ने कहा कि हम यहाँ पे सीखने आए थे और बहुत अच्छा लगा, और शायद आपके ये अनुभव हम अपनी यूनिवर्सिटी में जाके शेयर करेंगे बच्चों से, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो हम सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं और सभी एक जगह पे मिले हैं, तो एक लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी पे सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि लक्ष्य ओझल होने ना पाए, कदम मिलाकर चल। लक्ष्य ओझल होने ना पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधा यादव का।